Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 51 of class 9th mathematics. This worksheet is for 21st December 2021. Our topic is polynomial. That means chapter number 2, continuation of chapter number 2. Every term of polynomial has a coefficient. That means here we have given a polynomial. Here coefficient of x3 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है, इसका 1 है। यहाँ पे 5x² में x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट 5 है। उसी प्रकार x का कोफिशिएंट यहाँ पे -7 है और -3x0 का कोफिशिएंट है। x0 का मतलब होता है किसी का भी पावर 0 होता है तो इसका मतलब होता है 1। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए x का पावर 0 रखा जाता है। और 0 जो पावर 0 एक पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल, ये इसका जो है कोई भी डिग्री नहीं होता है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब डिग्री की बात करें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है किसी वेरिएबल का, तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इसमें दिख रहा है 2x9 में, 2x का पावर 9 में हाईएस्ट पावर है, कितना है, 9 है। तो ये पूरे इक्वेशन, पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 9। डिग्री ऑफ नॉन जीरो होता है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। नॉन जीरो यानी नॉन जीरो जो होता है कांस्टेंट यानी 2 है, ये नॉन जीरो है, तो इसका जो डिग्री होगा x का पावर 0 होगा। लेकिन 0 का पावर क्या होगा, 0 का पावर नॉट डिफाइंड, क्योंकि x का पावर मतलब 0 इंटू एक्स का पावर 7 भी लगा सकते हैं और 0 इंटू एक्स का पावर 2 भी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड में आता है। अब बात करते हैं इसकी डिग्री, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पूरे में हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है आपको, x का पावर 6, तो ये इसका डिग्री कहलाएगा 6। इसमें क्या दिख रहा है, कितना पावर हाईएस्ट है, ये है y का पावर 4, तो ये पूरे पॉलिनोमियल का पावर 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 0 पॉलिनोमियल है, तो ये 0। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कह रहा है, तो x² को किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का पावर x² वाला तो टर्म है ही नहीं, तो वहां पे किससे मल्टीप्लाई है, 0 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे x² का टर्म ये रहा, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इसके साथ 4, ठीक है। अब कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, अब जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये नंबर ऑफ टर्म यानी कितने टर्म, इसको ये जो कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर है या टर्म बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो इसमें एक टर्म एक टर्म एक टर्म यानी 3 टर्म्स हो गए। तो इस तरह से प्लस या माइनस लगाने से टर्म बढ़ता है। तो अब टर्म के आधार पर इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। यदि एक ही टर्म हो यानी प्लस माइनस का यहाँ पे यूज नहीं हुआ, तो जैसे 5x 3
-9y², ये सारे पॉलिनोमियल जो है मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म्स है। अब पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, यदि दो टर्म है तो बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे x+2 y⁻10+1 x³ - x, यदि नंबर ऑफ टर्म 2 हो तो बाइनोमियल, और 3 हो तो ट्राइनोमियल, यानी 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे भी 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब क्लासिफिकेशन अंडर ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अ पॉलिनोमियल हैव ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यदि डिग्री 1 हो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। कुछ नहीं, यानी y का पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो y का पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज 1, तो कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यदि 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, और 3 हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3 है हाईएस्ट, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा क्यूबिक। अब ट्राई योरसेल्फ के तहत आपको दिया गया है मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक छांटने के लिए। तो आइए पहले हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के आधार पर इसको क्लासिफाई करें, अच्छी तरह समझे। यहाँ पे देखिए कितने टर्म है, 1 टर्म और 2 टर्म। तो 2 टर्म को क्या नाम दिया गया था, 2 टर्म को नाम दिया गया था बाइनोमियल। और इसमें भी 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल, ये भी 2 टर्म है, बाइनोमियल। अब देखिए यहाँ पे टर्म के आधार पर क्या कहते हैं, हम यदि डिग्री के आधार पर बात करें तो यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ग्रीन से मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो डिग्री 3 है, तो इसका नाम हो गया क्यूबिक। यहाँ पे 1 है तो लीनियर, और यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब अगले में चलते हैं, पहले लीनियर। यहाँ पे देखिए मतलब डिग्री के आधार पर बात कर ले तो ये डिग्री कितने हैं, 3 है, तो 3 डिग्री वाले को हम नाम क्या देते हैं, सॉरी 2 डिग्री है तो ये हो गया 2 डिग्री वाले का नाम क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर। अब यदि हम उस पे बात करें टर्म के आधार पर, तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसका नाम हो गया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसका नाम हो गया, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। ये भी 2 टर्म है तो ये भी बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए 1 टर्म है, टर्म के आधार पर पहले बात कर ले, तो ये टर्म के आधार पर यदि बात करते हैं तो ये हो गया टर्म 1 है तो ये हो गया मोनोमियल। और ये 1 2 3 4 टर्म है तो ये टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल, ये एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे 1 है तो ये भी मोनोमियल। अब यदि हम
डिग्री के आधार पर बात करें तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूब है तो ये क्यूबिक, और ये एक है तो लीनियर। यहाँ पे हम ब्लैक से सब में, ब्लैक से टर्म के आधार पर डिस्क्राइब किए थे, और ग्रीन से सब में हमने जो डिग्री के आधार पर, ब्लैक से हमने टर्म के आधार पर और ग्रीन से डिग्री के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। यहाँ पे 3 है तो 3 वाले का नाम क्यूबिक, और टर्म के आधार पर इसका हो गया 3 टर्म है तो सॉरी 1 टर्म है तो मोनोमियल। ठीक है, अब आता है यहाँ पे दिया हुआ सही और गलत छांटने के लिए, तो एक्स स्क्वायर इज द पॉलिनोमियल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे -4 होना चाहिए, कह रहा है 4, तो ये गलत है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो ये गलत है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या है, 2 है, ये सही है। इसमें कह रहा है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये तो 3 पावर है तो ये क्यूबिक होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, √5 है, तो सही है। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।